और अब बात आज की बड़ी खबर की। कांग्रेस को झटका देने के बाद आज अखिलेश बसपा को बड़ा झटका देंगे। आज बसपा के 6 बागी विधायक सपा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी 6 विधायकों को सपा की सदस्यता दिलाएंगे। और आपको बता दें कि बसपा के ये वही 6 विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के वक्त सपा का साथ दिया था और जानकारी मिल रही है कि विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग इन लोगों ने की थी। सपा में शामिल होने वाले बीएसपी विधायक हाजी मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद और सुषमा पटेल, इसके साथ ही असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव और असलम रायनी हैं, जिन्हें सपा विधानसभा चुनाव में टिकट भी देगी। तो 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के वक्त सपा का साथ दिया था। लगातार बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का कुनबा और इसी कड़ी में 6 विधायक आज बीएसपी के सपा में शामिल होने वाले हैं। बसपा के बागी विधायक अब साइकिल चलाएंगे और जानकारी मिल रही है कि आज ही ये तमाम जो नेता हैं वो सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इससे पहले भी अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो सपा का साथ दे चुके हैं। 6 बीएसपी विधायक सपा का दामन आज थामेंगे। सपा दफ्तर में समाजवादी पार्टी ये ज्वाइन करेंगे। अखिलेश यादव इन तमाम नेताओं को सदस्यता ग्रहण दिलाएंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा। सीधा उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। शैलेश, समाजवादी पार्टी लगातार एक्सपेंशन कर रही है। भाजपा से कुछ लोगों को मिलाया, कई अहम नेताओं और चेहरों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और अब नजर बसपा पे है। कौन है ये 6 विधायक जो आज सदस्यता लेने वाले हैं? देखिए, जो 6 विधायक हैं लंबे समय से कह सकते हैं कि ये चल रहा था कि ये आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, लेकिन आखिर आज वो दिन आया जब इनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग होगी सपा में। हालांकि ज्वाइनिंग से पहले पिछले कुछ महीनों में तमाम बार इन लोगों ने आकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है, सपा के तमाम नेताओं से मुलाकात की है। और अगर बात करें इन विधायकों की तो देखिए, असलम रायनी है, मुस्तफा सिद्दीकी है, सुषमा पटेल है, हरगोविंद है, इसमें हरगोविंद भार्गव है और तमाम इस साथ असलम चौधरी का इसमें नाम है, हाकिम लाल बिंद। तो ये वो विधायक है और देखिए ये वो विधायक हैं जो 2017 में जब कहा जाता है एक लहर चल रही थी, उस बीच में इन्होंने अपनी सीट बचाई थी। शायद ये वजह है कि जब बसपा से ये बागी हुए तो सपा ने तुरंत ये समझा कि इनसे फायदा हो सकता है आगामी चुनाव में, क्योंकि जब कोई लहर में अपनी सीट बचाता है तो यानी उसके पास अपना एक वोट बैंक है, ये माना जाता है। और शायद यही वजह है कि सपा भी इन्हें अपनी तरफ लाने के लिए काफ़ी पहले से ही आतुर थी और आज आखिरकार इन लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी सपा में। और इसके बाद देखिए, हालांकि कहने के लिए ये ऑफिशियल ज्वाइनिंग ज़रूर है, लेकिन पहले से ही, चाहे इससे पहले हम राज्यसभा के चुनाव को देखें तब भी हमने ये देखा कि इन लोगों ने सपा का ही समर्थन किया था। ये लोग लगातार सपा के समर्थन में नजर आ रहे थे और ये वो समय था जिस समय और ज़्यादा चर्चाएं तेज़ हुई थी इनके सपा में जाने की, क्योंकि खुलकर ये लोग एक तरह से सामने आ गए थे। तमाम बार कई मौके होते थे जब ये जाकर अखिलेश यादव से मिलते थे, उनको सम्मानित किया करते। तो ये चीज़ें लगातार चल रही थी। आज इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी क्योंकि चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त रह गया है। लगातार सभी दल जो है वो अब धीरे धीरे करके जो तस्वीर है उसको क्लियर करते जा रहे हैं। बहरहाल सपा को अगर देखिए तो कांग्रेस और बसपा, इन 2 पार्टियों को सबसे ज़्यादा झटका देती लगातार नजर आ रही है। जिस तरह से हमने देखा कि कल कांग्रेस का दामन छोड़कर आए हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक ने सपा का दामन थामा। इससे पहले अगर हम देखें तब भी तमाम जो नेता हैं वो सपा के खेमे में आए हैं। उसके बाद बसपा की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से चाहे लालजी वर्मा की बात हो, वो भी अभी हाल ही में जाकर सपा अध्यक्ष से मिले थे, कार्यक्रम में उनको बुलाया, वो लोग भी सपा की तरफ जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से राजभर की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं एक जो सपा है उसकी कोशिश जो है वो सभी दलों में सेंधमारी की है, लेकिन जो अभी सफलता हम देख रहे मिल पा रही है वो मिल रही है बसपा में और कांग्रेस में। हालांकि भाजपा पे के भी कुछ विधायक हैं, बताया जा रहा है 1-2 विधायक हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से मुलाकात से जुड़ी हुई। तो कुछ लोग हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर कहें सपा ने नुकसान पहुंचाया है पिछले कुछ समय में तो वो कांग्रेस को और बसपा को। तो यानी कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर हम मुकाबले की दृष्टि से देखें तो भाजपा के लिए एक बार फिर सपा जो है वो अपने आप को तैयार कर रही है और एक बड़े विपक्षी दल के रूप में फिलहाल, क्योंकि विपक्षी दल है
लेकिन मैदान में अगर हम बात करें तो पूरी तैयारी के साथ आ रही है। अपने जितने समीकरण हैं, चाहे जातीय समीकरण है, जिन लोगों को ज्वाइनिंग कराई जा रही है, उनमें जाहिर सी बात है जो मजबूत कैंडिडेट होंगे उनको टिकट भी दिया जाएगा, उनको चुनाव भी लड़ाया जाएगा। बहरहाल तस्वीर अभी और साफ होगी, लेकिन इन 6 विधायकों के आने के बाद, और एक दावा तो देखिए बसपा की तरफ से पहले किया जा रहा था। जब असलम रायनी की हम बात करें, इन लोगों ने बागी हुए थे जिस समय बसपा से, तो उस समय असलम रायनी ने तभी कह दिया था लालजी वर्मा के नाम के ऊपर, उन्होंने तभी चर्चा की थी कि वो भी हमारे साथ आएंगे, और बाद में वैसा ही हुआ भी। तो अभी ये माना जा रहा है इन 6 विधायकों के जाने के बाद अभी और झटका भी लग सकता है कहीं ना कहीं बसपा को, उसी फिराक में लगी हुई है पार्टी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस को झटका, एक तरफ बसपा को झटका, और सपा अपने आप को मजबूत करने में लगी है, हर दल से लोगों को अपने साथ लाकर कि किस तरह से आने वाले चुनाव में भाजपा के मुकाबले वो मैदान में खड़ी हो, किस तरह से अपने कैंडिडेट्स। और देखिए जाहिर सी बात है, जब चेहरे ज्यादा होंगे तो कैंडिडेट्स को उतारना मुश्किल नहीं होगा। जैसे अगर बात करें आज के टाइम पर, जब कांग्रेस से प्रियंका गांधी मैदान में होती हैं तो लगातार कई बार भाजपा वाले कहते हैं कि उनके पास तो 403 सीटों के लिए चेहरा ही नहीं है, लेकिन जब बात सपा की होती है तो कम से कम ये चीज नहीं बोली जा सकती, क्योंकि कई बड़े नेता भी हैं उनके पास, और इस तरह से तमाम जो चेहरे हैं वो लगातार शामिल हो रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं सपा के लिए प्लस पॉइंट भी है। जब इस तरह के चेहरे पार्टी से आकर मिलते हैं तो फायदा उस दल को निश्चित रूप से पहुंचता है, और झटका लगता है जिस दल का दामन छोड़कर ये चेहरे बाहर आते हैं। तो बहरहाल अभी ये 6 चेहरे, और ये भी देखना होगा इन 6 लोगों के साथ में, देखिए खाली ये 6 लोग नहीं होते, इनके समर्थक होंगे तमाम, इनके बाकी के समर्थक भी होते हैं। लेकिन शैलेश, ये भी देखना होगा कि आज जो लोग